गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज कक्षा 12 के सेकंड लेक्चर में हम एक बार फिर से देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे कुछ क्रिस्टल जालक के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि इस पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि ठोस को दो भागों में बांटा गया, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय भाग में, जिसमें आपको बताया गया था कि क्रिस्टलीय जालक क्या होते हैं, क्रिस्टल जालक आपको पढ़ाया गया था। अब यहाँ पे वह देख सकते हैं कि क्रिस्टल जालक एक बार फिर से देखेंगे हम यहाँ पे क्रिस्टल जालक वास्तव में होते क्या, क्योंकि हमने ठोस को दो भागों में डिवाइड करके देखा था कि वहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित ज्यामिति होती है, आपको जैसे कि पढ़ाया गया है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे आज की वीडियो में क्रिस्टल जालक क्या होते हैं। क्योंकि वीडियो देखने से पहले आपको बता दें कि वीडियो यूट्यूब पे देखें तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि जब नई वीडियो हम डालें तो आपको एसएमएस आप तक पहुंच जाए। तो हम बिना टाइम गंवाएं एक बार हम चलते हैं क्रिस्टल जालक। आज वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक होते क्या हैं। तो क्रिस्टल जालक ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, क्रिस्टल जालक होते क्या है। तो देखिए क्रिस्टल जालक, पहले इसके बारे में जानने, इसकी डिफिनीशन क्या होती है वो देख लेते हैं। कह रहा है क्रिस्टल जालक संरचनात्मक इकाइयों। देखिए संरचनात्मक इकाई मतलब जो क्रिस्टल जालक बना होता है उसमें क्या हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं, को नियमित व्यवस्था के एक निश्चित क्रम में जोड़ने पे बनता है। समझ में आ रहा कि नहीं? कहने का मतलब ये क्रिस्टल जालक एक संरचनात्मक इकाई है। क्या है? संरचनात्मक इकाई है। और जो संरचनात्मक इकाई बनती है वो क्या होता है, परमाणु, अणु और आयन के एक नियमित व्यवस्था से जो बनता है उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए क्रिस्टल जालक वास्तव में इसकी डिफिनीशन क्या होती है वो हम देखते हैं। तो देखिए क्रिस्टल जालक को हम क्या कहते हैं, त्रिविम जालक भी कहते हैं और क्रिस्टल जालक भी कहते हैं। इसे हम त्रिविम जालक भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखें क्रिस्टल जालक वास्तव में होते क्या त्रिविम मतलब थ्री डायमेंशन आप समझते हैं। थ्री डायमेंशन क्या होता है, कह रहा त्रिविम में अनंत बिंदुओं मतलब आप कोई भी अंत नहीं होता है, अनंत का मतलब ये होता है। तो अब देखिए यहाँ कह रहा त्रिविम में अनंत बिंदुओं, परमाणु, अणु और आयन, जैसे कि आपको बताया कि क्रिस्टल जालक किससे मिलकर बने होते, परमाणु या अणु या आयन, इन्हीं से मिलकर बने होते। कह रहा है कि नियमित व्यवस्था को क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये ध्यान देंगे। कह रहा है त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक। त्रिविम जालक क्या, त्रिविम जालक में अनंत बिंदुओं, परमाणु हो सकता है, अणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, कि नियमित व्यवस्था को क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। ये रहा। अब देखिए इसमें कुछ नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट, जो आप उस पर ध्यान देंगे और उस पर फोकस करेंगे, वास्तव में होता है। क्या है त्रिविम, कह रहा है नंबर एक फर्स्ट है त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु परमाणु, अणु के समूहों को प्रदर्शित करता है। जैसे कि आपको सोडियम क्लोराइड का इसके पहले स्ट्रक्चर आपको समझाया था। तो उसमें सोडियम क्लोराइड में क्या, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बने होते हैं। तो अब यहाँ कह रहा है त्रिविम जालक को प्रत्येक बिंदु परमाणु, अणु के समूहों को प्रदर्शित करते हैं। तो कह रहा त्रिविम जालक के प्रत्येक बिंदु परमाणु या परमाणुओं के समूह, परमाणु भी हो सकता है, परमाणुओं का समूह भी हो सकता है, कि प्रत्येक क्या है, परमाणुओं के समूह को प्रदर्शित करता है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए दूसरा पॉइंट कह रहा है क्या, कि त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु संपूर्ण जालक के अन्य बिंदुओं के बिल्कुल समान होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि अभी आपको बताया गया था क्या, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बताया गया था, NaCl करके कुछ इस तरह का बताया गया था, और फिर Na था, कुछ ऐसे था या नहीं। कहने का मतलब ये है, दूसरा पॉइंट कह रहा त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु संपूर्ण जालक व अन्य बिंदुओं के बिल्कुल समान होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये सोडियम क्लोराइड है तो इसमें केवल सोडियम और क्लोरीन ही होंगे, कैल्शियम यहाँ पे नहीं आया कि सोडियम है, क्लोरीन है, फिर अब यहाँ कैल्शियम आ जाएगा, नहीं। अगर कैल्शियम परमाणु है तो कैल्शियम आएगा। सोडियम क्लोराइड किससे बनना होता है, सोडियम और क्लोरीन से बनना होता है। तो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर जब बना होता है तो यहाँ केवल सोडियम और क्लोरीन ही आ सकते हैं, इसके अलावा कोई अन्य आयन या परमाणु कुछ नहीं आ सकते हैं। तो इसमें दूसरे पॉइंट में यही कहा गया है कि त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु संपूर्ण जालक के अन्य बिंदुओं के बिल्कुल समान होता है। समान होता मतलब सोडियम है तो सोडियम होगा, क्लोरीन है तो क्लोरीन होगा। इतनी बात समझ में आई। ये रहा क्या, क्रिस्टल जालक की महत्वपूर्ण बातें। अब इसके बाद आता है, देखिए आप
ये जो क्रिस्टल जालक बना होता है, आप एक चाहे तो एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल में आप लोग कुछ देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार, जैसे कि हम लोग आके देखते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ थोड़ा क्लीन कर रहे हैं, पर आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे साइड में ही देख लेते हैं आप लोग, जैसे कि कोई दीवार है, दीवार का हम स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ये रहा दीवार, ये देखिए ऐसे कुछ ईंटों से मिलकर बना होता है। ये आप देखिए यहाँ क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक का मतलब क्या है कि ये जो पूरी इकाई एक नियमित व्यवस्था से बनी हुई कि नहीं, पूरी व्यवस्था जो बनी है, पूरी जो दीवार बनी एक नियमित व्यवस्था है। देखिए ईंटों की जो व्यवस्था है एक नियमित व्यवस्था है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अब जो नियमित व्यवस्था से जो मिलकर बना होता है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्रिस्टल जालक। क्या कहेंगे, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक, क्या कहेंगे, क्रिस्टल जालक। कह रहा है यहाँ पर, कहने का मतलब एक निश्चित क्रम में व्यवस्था जुड़ने से बनता है। एक निश्चित क्रम में ईंटों का व्यवस्था है जो है या नहीं। अब जब ईंटों का जब निश्चित क्रम में व्यवस्था है तो इसे क्या कहेंगे, क्रिस्टल जालक। और क्रिस्टल जालक कहेंगे जिसे, अब जो एक यहाँ पे देखिए क्रिस्टल जालक, और यहाँ जो एक देखिए छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना है या नहीं। तो यहाँ पे जो ईंट है वो क्या है, यहाँ पे ईंट जो है इस क्रिस्टल जालक का क्या है, इकाई सेल है। क्या है, इकाई सेल। इकाई सेल क्या है, इकाई सेल है, इकाई सेल है। और इकाई सेल, और या इसे कहते हैं एकक कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एकक कोशिका। क्या कहते हैं, एकक कोशिका। मतलब ये दीवार एक निश्चित क्या है, दीवार एक निश्चित व्यवस्था में, ईंटों के निश्चित व्यवस्था से मिलकर बना। यहाँ पे ईंटों का मतलब है, जो दीवार से मतलब है क्रिस्टल जालक, और ईंट से मतलब है इकाई सेल या एकक कोशिका। इतनी बात समझ में आई, राइट। तो अब हम जानते हैं क्या एकक कोशिका या इकाई सेल क्या होता है। तो अब हम एकक कोशिका या इकाई सेल की डिफिनेशन देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि लिखा है एकक कोशिका या इकाई सेल। इतनी बात समझ में आई। तो अब इसके बारे में जानते हैं एकक कोशिका या इकाई सेल होता क्या है। इसकी डिफिनेशन देखते हैं। कह रहा है जालक बिंदुओं का वह त्रिविम समूह जिसे बार बार दोहराने से एक संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे इकाई सेल या एकक कोशिका कहते हैं। इतनी बात समझ आई। एक बार फिर से देख लें, बिल्कुल आसान है। कह रहा है क्रिस्टल जालक बिंदुओं का वह त्रिविम, त्रिविम मतलब 3 डायमेंशन। अब यहाँ पे ईंट है, अब ईंट जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये ईंट है, जो ईंट है इस प्रकार, ये भी एक 3 डायमेंशन है। ईंट क्या है, एक 3 डायमेंशन है। ये त्रिविम है, 3 डायमेंशन में 3D, मतलब इसके एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड तीनों अक्ष होते हैं। तो यह ईंट भी यहाँ पे क्या है, एक त्रिविम जालक है। त्रिविम जालक है या नहीं। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है, जालक के बिंदु, जालक बिंदुओं का वह त्रिविम समूह। त्रिविम समूह मतलब ईंट क्या है, एक त्रिविम समूह है। ईंट त्रिविम है, ईंटों से समूहों से मिलके ही तो बना। समूह मतलब क्या, जोड़ा या इकट्ठा होना। तो समूह, ईंटों के जो समूह है, समूहों से मिलकर ही तो बना है ईंट, बना है या नहीं। तो कहने का मतलब ये त्रिविम समूहों से मिलकर जो दीवार बनी है उसे ही क्या कहेंगे, क्रिस्टल जालक। या यहाँ पे देखिए फिर से एक बार देख लीजिए। कह रहा है जालक बिंदुओं का वह त्रिविम समूह। जालक बिंदु मतलब यहाँ पे क्या है, ईंट है या नहीं, 3D जो है। अब कह रहा है क्रिस्टल जालक का वह त्रिविम समूह जिसे बार बार, ईंटों को बार बार दोहरा कर ही तो बनाया गया है। तो ईंटों को बार बार दोहराने से संपूर्ण मतलब पूरा जालक क्रिस्टल जालक का मतलब यहाँ क्या, दीवार से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, एकक कोशिका कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो ये रहा क्या, क्रिस्टल जालक, और ये रहा क्रिस्टल जालक, और ये रहा क्या, एकक कोशिका या इकाई सेल। तो इतनी बात समझ में आई। तो आगे चलते हैं। तो समझ में आया। तो इसके आगे हम आगे देखते हैं फिर